15 मिनट्स चार्ट पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे मुझे साइन मिला जो स्पॉट करके मैंने ये कॉल को राइट किया। 3 साइन जो मुझे बताता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और ये जान के आप नियरली टॉप और बॉटम में ट्रेड रिवर्सल में एंट्री प्लान कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो। ये टॉप और बॉटम फाइंड आउट करना डिफिकल्ट था टिल आई फाउंड दिस 3 साइन, जो मुझे बताता है कि अभी मार्केट का करंट ट्रेंड एंड होने वाला है और मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है, और आप भी इसे यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे हमें अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे उसे यूज करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा ही एक ट्रेड मैंने करेंटली लिया था बैंक निफ्टी में। चलिए वो ट्रेड को पहले देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो ये जनवरी का फर्स्ट वीक का चार्ट। बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से बैंक निफ्टी में एक पुल बैक या फिर रिवर्सल लिया। तो ये बैंक निफ्टी कितना दूर जाएगा वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर टाइम फ्रेम में चले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम में अगर कोई इधर से सप्लाई जोन या फिर सप्लाई लेवल आ रहा है तो फिर उतना दूरी बैंक निफ्टी का रैली बनेगा। तो हम हमेशा दोनों दो टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। एक है हमारा हायर टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेंड एंड एरिया। टैसेट का जो स्ट्रैटेजी है हमने जो पहले भी डिस्कस किया था, ट्रेंड एंड एरिया हम लोग देखते हैं। ये टैसेट स्ट्रैटेजी हम लोग बाद में भी और एक बार डिस्कस करेंगे। और एलटीएफ जो है हमारा लोअर टाइम फ्रेम, इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करते हैं। तो हमें अगर देखना है कि ये रैली कितना दूर तक कंटिन्यू करेगा, उसके लिए हमें हायर लेवल का सप्लाई जोन का देखना है। ये एरिया को फाइंड आउट कर लेना है कि ये रैली कितना दूर कंटिन्यू कर सकता है, कि मतलब मार्केट कहां से रिवर्स करेगा। तो ये एलटीएफ एंड एचटीएफ कैसे काम करता है, इसको एक बॉस एंड सबऑर्डिनेट की तरह देख लीजिए। एचटीएफ है बॉस एंड एलटीएफ है उसका सबऑर्डिनेट। तो बॉस एचटीएफ जो काम बोलेगा वो सबऑर्डिनेट एलटीएफ को करना पड़ेगा, लेकिन वो सबऑर्डिनेट आज करेगा ये काम या फिर कल करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, कितना जल्दी करेगा, कितना स्लोली करेगा, वो सबऑर्डिनेट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो इसीलिए एचटीएफ से हम लोग देखेंगे कि काम क्या करना है, मीन्स कौन सा साइड पे हमें ट्रेड लेना है। फिर एलटीएफ मीन्स सबऑर्डिनेट पे जाके हम लोग देखेंगे कि वो सबऑर्डिनेट एलटीएफ वो ट्रेड कितना जल्दी ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है, और वो देख के हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करते हैं। तो चलिए हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, अगर 15 मिनट्स हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम होगा हमारा 60 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो अगर अभी हम लोग 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ गए हैं, अगर हम लोग देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ये जनवरी का 2nd और 3rd जनवरी का है चार्ट, और यहाँ पे एक सप्लाई आ रहा है बैंक निफ्टी। तो ये सप्लाई लेवल के पास ही हम लोग देखेंगे रिवर्सल का ट्रेड, जहां से बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम मीन हायर लेवल का सप्लाई आ रहा है। तो लोअर लेवल में अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो वो रिवर्स करेगा हायर लेवल सप्लाई से, और बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रहा था तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में अगर नीचे जा रहा है तो वो रिवर्स करता है हायर लेवल डिमांड जोन पे। तो ऐसा करके ट्रेंड रिवर्सल का हमें देखना है। तो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम में यहां से एक बैंक निफ्टी का सप्लाई आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट साइन। फर्स्ट साइन क्या है, हमें देख लेना है कि हायर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का सप्लाई या फिर डिमांड जोन किधर है। उसके बाद वो लेवल पे, वो एरिया पे जब आएगा तब हमें क्या देखना है, आरएसआई को देखना है। देन वी विल सेकेंड विल बी आरएसआई। तो आरएसआई को क्या देखेंगे, अगर हमें रिवर्सल सेलिंग के साइड लेना है, मींस मार्केट ऊपर जा रहा है और हम लोग सेल साइड पे रिवर्सल लेंगे, तो फिर आरएसआई ग्रेटर देन 70 में होना चाहिए, मींस आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए। और अगर हम लोग, ये होगा सेल सिनारियो, मीन सेल के लिए हम लोग देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हम लोग बाई का रिवर्सल का ट्रेड लेंगे तो फिर हमें आरएसआई को लेस देन 30 में देखना है, मींस ओवरसोल्ड कंडीशन में देखना है फॉर बाय। ये दोनों से भी ज्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है आरएसआई का डाइवर्जेंस। अगर 70 के ऊपर गया आरएसआई, उसके बाद डाइवर्जेंस भी आया तो फिर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे भी अगर 30 से नीचे आया और वहां पे डाइवर्जेंस दिखा
तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला चार्ट में डाइवर्जेंस आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे आरएसआई ऊपर गया, उसके बाद आरएसआई सेम हाइज बना रहा है, जहां पे प्राइस हायर हाइज बना रहा है। आरएसआई सेम हाइज बना रहा है, प्राइस हायर हाइज बना रहा है। ये परफेक्ट सिनेरियो होता अगर प्राइस हायर हाइज बनाता और आरएसआई लोअर हाइज बनाता, लेकिन ये डाइवर्जेंस भी एवरेज टाइप डाइवर्जेंस है, जहां पे प्राइस हायर हाइज बनाता है और आरएसआई सेम हाइज बनाता है। अगर आरएसआई और आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्रेफरेबल आरएसआई डाइवर्जेंस होता है, कौन सा एवरेज होता है और कौन सा लो टाइप डाइवर्जेंस होता है, कितने कैंडल्स में डाइवर्जेंस को स्पॉट करना है, वो सब कुछ वो वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग बोल देते हैं एक बार, आरएसआई डाइवर्जेंस को विद इन 5 कैंडल स्पॉट होना चाहिए। यहाँ पे कितने कैंडल्स हो रहे हैं देखते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सो विद इन 5 to 6 कैंडल्स आरएसआई का डाइवर्जेंस आ रहा है, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो अब आरएसआई का डाइवर्जेंस आ गया, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि वो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम था। तो अब हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा स्पॉट आया था, यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस आया था, ये जो वर्टिकल लाइन है। अभी वर्टिकल लाइन को हटा देते हैं और देख लेते हैं। तो अभी क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री कैसे ले। यहाँ पे देख लिया हमारा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई आ रहा था, हायर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस भी दिया। अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाके चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो चार्ट पैटर्न में देखते हैं, पहले ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। अभी जब ये ब्रेक करेगा आर एस प्राइस, तब प्राइस का एक रिवर्सल का सिनेरियो बन सकता है। प्राइस अगर लोअर हाइज और लोअर लोस इसके बाद बनाता है, इसके बाद प्राइस ने क्या किया, फिर से ऊपर गया, टच किया ये और फिर नीचे आ गया। तो वहां पे एक स्मॉल पुल बैक देख के जब नीचे निकलता है तो ये कंफर्म होता है रिवर्सल का सिग्नल। तो इसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं आइदर यहाँ पे क्लोज पे जब ये नीचे जा रहा था, नहीं तो ये पुल बैक पे भी एंट्री हो सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा पिवोट हाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 3 टाइम्स ऑफ द रिस्क। तो अगर रिस्क है हमारा 100 पॉइंट्स, तो हमारा टारगेट होगा 300 पॉइंट। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कितना टारगेट मिला था। अभी ये हाई पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरा एंट्री था। तो 3:1 से भी ज्यादा टारगेट मिला है, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 5:1 टारगेट मिला है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा टैसेट स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, जहां पे हमारा एसीटी जो एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखना है, वो देखना है लोअर टाइम फ्रेम में। एंड जो टीए है, ट्रेंड एंड एरिया, कौन सा एरिया पे हम लोग एंट्री लेंगे, वो देखना है हमें हायर टाइम फ्रेम में। तो हमारा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कौन सा था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और हायर टाइम फ्रेम कौन सा था, 60 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हिट करेगा, तब वहां पे हम लोग रिवर्सल का एंट्री देखेंगे। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन देखेंगे, डिमांड जोन कहाँ है, और वहां पे हम लोग रिवर्सल का एंट्री स्पॉट करेंगे। और हमारा ओवरऑल ट्रेंड अगर एंट्री के साइड हो तो और भी बेटर होगा। अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउनवर्ड हो और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन पे एंट्री होगा वो बहुत पावरफुल एंट्री होगा। सिमिलरली अगर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड हो, मींस मेजर ट्रेंड इज अप ट्रेंड, लेकिन माइनर ट्रेंड जो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो, तो यहाँ पे डिमांड जोन पे जब एंट्री होगा तो फिर वो बहुत पावरफुल एंट्री होता है। हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसका मतलब है इसका पुल बैक आ रहा है। और उसके बाद जब ये डिमांड जोन हिट करेगा कहाँ पे, तो यहाँ से ये बाउंस करेगा और ये बहुत दूर का इसका टारगेट मिल सकता है। सिमिलर केस में अगर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो और लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप ट्रेंड हो, मीन्स यहाँ पे नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो हायर टाइम फ्रेम में पुल बैक दिखाएगा। और यहाँ पे अगर सप्लाई जोन आ रहा है और वो सप्लाई जोन से अगर रिवर्सल का एंट्री हम लोग ले रहे हैं, तो ये डाउनफॉल बहुत तेजी से होता है। तो इसीलिए रिवर्सल का ट्रेंड भी अगर मेजर जो ट्रेंड है, मीन्स हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसके साथ उसका ही ट्रेंड के दिक में ले,
तो उसका टारगेट भी हम लोग हाई रख सकते हैं और वो ट्रेड का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाता है। पहले हम लोग ट्रेंड देखे, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखे, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड के साइड ही अगर ट्रेड ले तो दैट इज बेटर। देन हम लोग एरिया फाइंड आउट करें, दैट इज डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले और एक चीज देखना है जो है आरएसआई। आरएसआई का भी अगर कंफर्मेशन आता है तो फिर वो और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो कैसे आरएसआई का कंफर्मेशन ले, अगर रिवर्सल का ट्रेंड डाउन साइड लेना है तो आरएसआई ग्रेटर देन 70 होना चाहिए, मीन्स ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए। और आरएसआई अगर हमें बाई ट्रेड लेना है, बाई साइड का रिवर्सल ट्रेड लेना है तो आरएसआई लेस देन 30 होना चाहिए, मीन्स आरएसआई का ओवरसोल्ड कंडीशन होना चाहिए। और इसके साथ अगर आरएसआई में डाइवर्जेंस आ रहा है तो फिर वो और ज्यादा अच्छा है। डाइवर्जेंस कैसे देखना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस देखना है। अगर हमें बाई साइड का ट्रेड लेना है, मीन्स आरएसआई लेस देन 30 हो, तो हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखना है। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस कौन सा है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, मीन्स प्राइस लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रहा है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई हायर लोज बना रहा है। प्राइस लोअर लोज बना रहा है, आरएसआई हायर लोज बना रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, मीन्स प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स होने का सिग्नल मिलेगा इसमें। और जब प्राइस अप ट्रेंड में रहता है, प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। प्राइस हायर हाइज बना रहा है, आरएसआई लोअर हाइज बना रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये भी रिवर्सल का सिनारियो देता है फ्रॉम अप ट्रेंड टूवर्ड्स डाउन ट्रेंड। और इसके बाद हमें जाना है आरएसआई देखने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हमने बाई साइड का एंट्री लेना है तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा, अगर सेल साइड का एंट्री है तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक अलग से वीडियो है जो चैनल में है, लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और क्या देखना होगा, हमें चार्ट पैटर्न भी हम लोग देख के एंट्री ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न में क्या देखना है, हमें अगर बाई साइड का एंट्री लेना है तो हमें डबल बॉटम का सिनारियो देखना है, अगर हमें सेल साइड एंट्री लेना है तो हमें डबल टॉप सिनारियो देखना है। डब्ल्यू और एम चार्ट पैटर्न बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, इसके ऊपर भी वीडियो लिंक में है, आप जाके देख सकते हो। और ये सब चार्ट पैटर्न्स हमें कहाँ देखना है, नियर द एरिया, नियर द डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जहां से वो प्राइस रिवर्स करने का प्रोबेबिलिटी है, वहां पे ये कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न दिखना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न देख के हमें एंट्री प्लान करने की, कहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। हमें अगर बाई साइड एंट्री लेना है तो पिवोट लो होगा स्टॉप लॉस, और अगर सेल साइड एंट्री ले रहे हैं तो पिवोट हाई होगा हमारा स्टॉप लॉस। और हम लोग टारगेट रखेंगे 3:1 रिवर्ट टू रिस्क रेशियो, हम लोग टारगेट रखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल को और करेक्टली स्पॉट करने के लिए आरएसआई डाइवर्जेंस को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो यू शुड वॉच ऑन आरएसआई डाइवर्जेंस। और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट से करके हमें जरूर बताएं, और आगे कौन सा टॉपिक के ऊपर आप सेशन चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।